जो कोई यीशु पर विश्वास करता है और उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, उसके बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा अपने पापों को धो लेता है, वो प्रभु यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बन जाता है, उसके कलीसिया का अंग बन जाता है, उसके राज्य का वारिस बन जाता है। तो दोस्तों, यही एक अच्छा समय है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कुशल के मार्ग में उन्हें ले चलेगा, ऐसा लिखा है वचन में। आइए हम पढ़ते हैं। और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे ले चला है, इसलिए वो ज्योति बनकर आए। कुशल के मार्ग में ले चलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कुशल का मार्ग यानी आनंद का मार्ग, आनंद का जीवन, खुशियों का जीवन देगा और कुशल के मार्ग में हमें चलाएगा। वो कुशल का मार्ग जो अनंत काल के राह में हमें ले चलता है, अनंत काल के उस राज्य में हमें प्रभु ले जाने के लिए अपने ज्ञान को देकर कलीसिया को चलाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी बड़ी करुणा है दोस्तों, जिसके विषय में वचन कहता है 78 वचन में हम देखते हैं, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगी। दोस्तों, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है, उसका अनुग्रह है, जो हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जो कभी हम सोच भी नहीं पाते हैं, ऐसे विषय के विषय में यहाँ पे बताया गया है। एक दिन ऐसा दिन आएगा जिसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके कारण ऊपर से हम पर प्रकाश का, भोर का प्रकाश उदय होगा। दोस्तों, एक दिन ऐसा एक दिन आएगा, कलीसिया के ऊपर भोर का प्रकाश उदय होगा। अब मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भोर का प्रकाश उदय होना यानी अरुणोदय, अरुणोदय का होना, एक नए सूरज का उदय होना। वो नया सूरज, धर्म का सूरज प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। हम देखते हैं मलाकी की किताब में, भविष्यवक्ता मलाकी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया के लिए जो भोर का प्रकाश बनकर उदय होने वाला है, उसके विषय में लिखा गया है। आइए हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब, उसका 4वां अध्याय और दूसरे वचन में हम देखते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में प्रभु हमको सूचित करते हैं, हमें बताते हैं। वो भोर का प्रकाश हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में उदय होने वाला है। वो धर्म का सूरज एक दिन आने वाला है और कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने साथ उठा ले जाएगा। और बताया गया है कि वो दिन क्या हो गया कि पाले हुए बछड़ों के समान उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन निकलकर उसके साथ हो लेगी, बड़े खुशी और बड़े आनंद के साथ उसके साथ उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में आया है और उस पर जो विश्वास करते हैं, उसकी कलीसिया को एक दिन, उसकी दुल्हन को एक दिन वो लेने आ रहा है। ये उनका वादा है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे। दोस्तों, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे और कलीसिया कब उठा ली जाएगी? क्या कलीसिया
महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, या महाक्लेश के दौरान उठा ली जाएगी, या महाक्लेश के 7 साल के महाक्लेश के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी। ये आज हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके विषय में तरह तरह की शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताया है। प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर, मिड ट्रिब्युलेशन रैप्चर और पोस्ट ट्रिब्युलेशन रैप्चर, इस तरह के सिद्धांत कलीसिया में सिखा रहे हैं। ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलीसिया को अपने साथ उठाकर ले जाएंगे, लेकिन कब आएंगे, कलीसिया कब उठा ली जाएगी, ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, जिसके विषय में हम देखते हैं मलाकी किताब उसका 4 अध्याय पहले वचन में उसका आंसर लिखा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिए, लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उन आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना चलेगा। ऐसा एक दिन आएगा दोस्तों, ऐसा एक दिन आएगा, धधकते भट्टे के समान होगा। प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूरज बनकर कलीसिया के लिए आने से पहले ऊपर के वचन में हम देखते हैं कि धधकते भट्टे का सा एक दिन आएगा। धधकते भट्टे का सा दिन यानी पृथ्वी पर विपत्तियां आएगी। 7 साल के महाक्लेश में जो विपत्तियां आएगी, वो विपत्तियां ना कभी ऐसी विपत्तियां पृथ्वी पर आई हैं और ना कभी आगे चलकर आएगी, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद ही अपने चेलों से कहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में। चेलों ने यीशु मसीह को एकांत में पाकर उन्होंने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह है कि हे प्रभु, हमें बता कि तेरा आना और इस जग का अंत कब होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, बहुत सारे चिन्हों का जिक्र करते हुए, बहुत सारी बातों को समझाते हुए 21 वचन में बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 21 वचन में बताते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। जगत के आरंभ से ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। ऐसा महाक्लेश, भारी क्लेश होगा। 7 साल के महाक्लेश के दौरान धधकते भट्टी के समान विपत्तियां पृथ्वी पर होगी। प्रभु का वचन कहता है मेरे दोस्तों, और तब तुम समझ जाना, कलीसिया को बताते हैं, अपने चेलों से कहते हैं कि तब तुम समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह अब द्वार पर ही खड़े हैं। आइए हम पढ़ेंगे 33 वचन में, इसी रीति से जब तक इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट हैं, वरन द्वार ही पर हैं। किन सब बातों को? पृथ्वी पर होने वाली विपत्तियां देखो तो समझ लेना। 7 साल के महाक्लेश के दिनों में जो विपत्तियां आएगी तो समझ लेना कि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कलीसिया महाक्लेश में रहेगी और महाक्लेश के दौरान ही उठा ली जाएगी। 7 साल के महाक्लेश के दिनों को 2 भागों में बांट दिया गया है। 3.5 साल, 3.5 साल, 2 भाग। पहले 3.5 साल में अंतिम तुरही फूकी जाएगी, वो 7वीं तुरही फूकी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर होकर आएंगे और कलीसिया उसके साथ उठा ली जाएगी।
उसकी दुल्हन उसके साथ उठा ली जाएगी दोस्तों। और दूसरे भाग के 3.5 साल पूरे होते ही फिर वो प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे और अर्मगिद्दोन का युद्ध करके विजय को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य 1000 साल का राज्य करेंगे। और उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा बनकर इस जगत में जन्म लिया है, वो यहूदियों का राजा ही नहीं बल्कि सारे जगत का और सारे विश्व का राजा है। और युगानुयुग इस सारे विश्व में उसका राज्य चलता रहेगा। दोस्तों, फिर एक बार आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के विषय की भी शुभकामनाएं देते हुए उसकी तैयारी में हमें उसके आने की तैयारी में हमें तैयार रहना है कि हमें उन महाक्लेश के दिनों में संघर्ष करना होगा, हमारे विश्वास में हमें बने रहना होगा, तब जाकर वो भोर का प्रकाश हमारे जीवन में उदय होगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।